जय हिंद दोस्तों, मौर्य सक्सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग आसियान के विषय में चर्चा करते हैं। देखिए, आसियान जो होता है वो लगातार एग्जामिनेशनों में काफी पूछा जाता है और इसके विषय में जानना काफी जरूरी है। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो आसियान है। आज हम लोग इस वीडियो में यह कवर करने वाले हैं, ये सब जो सारे टॉपिक है उसके विषय में कवर करने वाले हैं कि आसियान होता क्या है, इसका जो फुल फॉर्म क्या है, आसियान की जो स्थापना कब हुई थी, आसियान का मुख्यालय कहाँ है, इसके क्या उद्देश्य है, इसके क्या कार्य है, इसमें कितने देश शामिल है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारे यहाँ पे प्रश्न क्या दिया हुआ है कि आसियान क्या होता है। देखिए, आसियान क्या है, तो हम लोग का यहाँ पे पहला प्रश्न है कि आसियान भाई होता क्या है। तो आसियान दक्षिण पूर्वी एशिया के 10 देशों का एक संगठन है जो सदस्य देशों के बीच आपसी व्यापार को बढ़ावा देता है। देखिए, फिर से मैं बता दे रहा हूं कि आसियान जो है वह दक्षिण पूर्वी एशिया के 10 देशों का एक संगठन है जो सदस्य देशों के बीच आपसी व्यापार को बढ़ावा देता है। वहीं यहाँ पे पहला प्रश्न हम लोग को क्या दिया हुआ है, पहला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है कि आसियान का फुल फॉर्म क्या होता है। देखिए, आसियान का जो फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन होता है। यदि इसको हम हिंदी में बात करना चाहे तो दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ होता है। वहीं हम लोग का यहाँ पे दूसरा प्रश्न यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न हम लोग को क्या हुआ कि आसियान की स्थापना कब हुई थी। देखिए, आसियान की जो स्थापना हुई थी वो 8 अगस्त 1967 ईस्वी को थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में हुई थी। इसमें वर्तमान समय में कुल 10 देश शामिल है और इस 10 देशों में इसका जो कौन कौन से देश शामिल है ये हम लोग वीडियो के लास्ट में समझते हैं, क्योंकि इस वीडियो के लास्ट में इसका क्वेश्चन का जो आंसर है वो कवर हो जाएगा। यहाँ पे तीसरा प्रश्न हम लोग को यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखिए तीसरा प्रश्न क्या बोल रहा है कि आसियान का मुख्यालय कहाँ है। देखिए, आसियान का जो है वो मुख्यालय कहाँ है, आसियान का मुख्यालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में वर्तमान समय में है। तो आसियान की जो राजधानी और आसियान का जो मुख्यालय की बात करते हैं तो आसियान का जो मुख्यालय है वो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। वहीं अगला प्रश्न की हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। और क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग को क्या यहाँ पे बोल रहा है कि आसियान के प्रमुख उद्देश्य क्या है। देखिए, आसियान के प्रमुख उद्देश्य के विषय में चर्चा करते हैं कि आसियान के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है। यहाँ पे पहला उद्देश्य की बात करते हैं हम लोग, तो पहला उद्देश्य क्षेत्रीय शांति व स्थिरता को प्रोत्साहित करना है, पहला आसियान का उद्देश्य। वहीं दूसरा उद्देश्य की बात करते हैं तो क्षेत्र में सामाजिक सांस्कृतिक विकास को प्रोत्साहित करना है। वहीं तीसरा बात करते हैं आसियान के तीसरा प्रमुख उद्देश्य को, तो साझा हितों में परस्पर सहायता एवं सहयोग की भावना बढ़ाना, अर्थात सदस्य देशों में परस्पर सहायता एवं सहयोग की भावना को बढ़ाना है। वहीं बात करें क्वेश्चन मतलब कि चौथा उद्देश्य इसका क्या है कि शिक्षा तकनीकी ज्ञान, देखिए शिक्षा तकनीकी ज्ञान एवं वैज्ञानिक क्षेत्रों में पारस्परिक सहयोग को बढ़ावा देना है, क्षेत्र में अनुसंधान प्रशिक्षण तथा अध्ययन को प्रोत्साहित करना है, समान उद्देश्यों वाले क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ अधिक सहयोग करना है और कृषि व्यापार तथा उद्योग के विकास में सहयोग देना है। क्या है, आसियान के जो है प्रमुख उद्देश्य हैं। वहीं बात करते हैं तो यहाँ पे इस प्रकार यहाँ पे क्या हुआ कि अतः इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि आसियान के निर्माण का उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी, वैज्ञानिक, राजनीतिक, व्यापारिक तथा पारस्परिक सहयोग को बढ़ावा देना है। तो आसियान का हम लोग उद्देश्य समझ लिया। अगला प्रश्न की हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। और क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आसियान के प्रमुख क्या क्या कार्य होते हैं। हम लोग आसियान के कार्यों के विषय में चर्चा करते हैं। आसियान के जो प्रमुख कार्य हैं वो क्या क्या कार्य हैं, तो आसियान के प्रमुख कार्यों में से चलते हैं। सबसे पहला हम लोग क्या है, पहला कार्य देखते हैं कि यह दक्षिण पूर्वी एशिया में मुक्त व्यापार क्षेत्र विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। वही बात करते हैं इसका दूसरा प्रमुख कार्य के, तो यहाँ पे व्यापार की उदार नीति को प्रोत्साहित करके इस दिशा में निरंतर प्रयास जारी है। इसका उद्देश्य साझा बाजार स्थापित करना है। देखिए, जो आसियान का उद्देश्य क्या है, साझा बाजार स्थापित करना है, व्यापार के उदार नीति को प्रोत्साहित करके इस दिशा में निरंतर प्रयास करना है, अर्थात प्रयास जारी है। वहीं बात करें तीसरे उद्देश्य की हम लोग, तो पर्यटन के क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए यह अपने सामूहिक संगठन आसियान्टा के माध्यम से कार्य कर रहा है। देखिए, प्रयोग के क्षेत्र में आपसी बढ़ावा देने के लिए अपने एक सामूहिक संगठन जिसका नाम है आसियान्टा है के माध्यम से वो कार्य कर रहा है। वहीं इसके चौथे कार्य के विषय में चर्चा करें तो यह सदस्य देशों में सुरक्षा शांति के लिए आणविक हथियारों पर रोक लगाने पर जोर दे रहा है, जो काफी महत्वपूर्ण बात है। वहीं पांचवा इसका प्रमुख कार्य की बात करते हैं तो यहाँ पे यह संगठन दक्षिण पूर्वी एशिया के आर्थिक विकास पर जोर दे रहा है। यह सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए रेडियो तथा दूरदर्शन के माध्यम से सहयोग को भी बढ़ावा दे रहा है। वहीं बात करें यह जनसंख्या नियंत्रण, शिक्षा का विकास, समाज कल्याण, दवाइयों पर नियंत्रण, खेल आदि के कार्यक्रमों को प्रोत्साहित कर रहा है। चलते हैं इसके अगले कार्य को हम लोग चलते हैं। इसके अगले कार्य क्या है, देखिए इसके अगले कार्य क्या है, तो यहाँ पे सबसे पहले चलते हैं कि कृषि को बढ़ावा देने के लिए तकनीकी शिक्षा का लाभ किसानों तक पहुंचाने के लिए यह प्रयास कर रहा है। कौन कर रहा है,
तो आसियान कर रहा है। अब आसियान में कुल कितने देश हैं? तो आसियान में कुल कितने देश है, चलते हैं हम लोग। तो आसियान में भी वर्तमान समय में 10 देश शामिल है। कितने देश शामिल है? 10 देश शामिल है। थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनई, इंडोनेशिया, फिलीपींस और वर्मा, जिसका अभी वर्तमान नाम म्यांमार है। तो आई होप आप लोग को जो आसियान है वो काफी अच्छे से समझ में आया होगा। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।